आपका स्वागत है। हम हर बार कोशिश करते हैं कि आपके सामने एक ऐसे वक्ता को लेकर आए जो आपके, मेरे और पूरे समाज के समक्ष जब भी कोई धर्म संबंधी विपदा हो तो उसका अपने ज्ञानोपदेश से उपचार करें। अंत में मैं आपके सामने एक ही परिस्थिति छोड़ता हूं कि आप निर्धारित करिए ये मिथ है या उपदेश। तो इसी के साथ आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्रखर वक्ता, एक ऐसे प्रखर संत को लेकर आया हूं जो युवाओं में बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है। इनके शब्द बिल्कुल ज्वाला के समान उद्धृत होते हैं और युवाओं को बिल्कुल आदेशित करते हैं। बहुत कम उम्र में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और सन्यास के प्रति तल्लीन हो गए थे। आज पूरा युवा समाज इनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है और इनके शब्द सानिध्यों से अमृत पान करता है। जहां इनका महाराष्ट्र के क्षेत्र में बोलबाला है और मध्य प्रदेश में कोई सीमा ही नहीं, अपनी अनंत सीमाओं का विस्तार करने के बाद भी बहुत कम और बहुत ही क्षणिक शब्दों के माध्यम से स्वयं को संकुचित कर देते हैं। लोगों को लगता है कि ये बहुत दिव्य व्यक्ति हैं, किंतु जब आप इनके समक्ष जाएंगे तो आपको पता तक नहीं चलेगा और बहुत छोटे से रास्ते से आपके हृदय में समाहित हो जाते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है कालीपुत्र कालीचरण महाराज। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। आज कुछ प्रश्न हैं जो कि वर्तमान समय में बहुत ज्यादा विडंबनाकारी परिस्थितियों में युवाओं को रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप समाज को भी थोड़ा सा सुधारें, थोड़ी सी परिस्थितियों को कसें, कहाँ हमें धीमा होना चाहिए, कहाँ हमें कसा हुआ होना चाहिए, आप समझाएं, मार्गदर्शन करें। तो इसी के साथ जो पहला प्रश्न निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है, आप बाल्यकाल में जो विदेशी शिक्षा पद्धति है इसके प्रति बहुत उदासीन रहे और हिंदू धर्म पद्धति की जो शिक्षा है, वेद है, पुराण है, इनकी तरफ एकाएक चले गए। इसका कारण क्या था? एक्सीडेंट हो गया था, टांग टूट गई एक्सीडेंट में, तो काली माँ ने प्रकट होकर, स्वप्न की बात नहीं, सपने की बात प्रत्यक्ष। तो तब से मैं पागल हो गया देवी के पीछे, देवी का अद्भुत रूप देख के। तब से शिक्षा विक्षा कुछ करी नहीं, पढ़े ही नहीं, खाए मन ही नहीं लगा। स्मशान में पड़े रहते थे या काली मंदिर में पड़े रहते थे अथवा खंडोरों में भूती जैसे परमानंद, आनंदी आनंद, सुखी सुख। तो शिक्षा व्यवस्था, एमए कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था हो या अन्य कोई शिक्षा पद्धति का में पढ़ी नहीं, गुरुकुल में भी नहीं गए। लेकिन काली माँ की ऐसी लीला सारी त्रिलोकी में हमें फेमस कर दिया देवी माँ। महाराज जी, हमारे कई श्रोताओं की दिल से इच्छा रही है, वे जानना चाहते हैं कि आपने जो माँ काली का स्वरूप देखा है वो कैसा रहा? देवी अनंत रूपिणी हैं, अलग अलग रूप देवी के प्रकट होते ही रहते हैं। लेकिन जो टांग टूटी थी उस टाइम के रूप का वर्णन मैं थोड़ा कर दूंगा श्रोताओं के लिए, ज्ञात के लिए। देवी ने टांग जोड़ी तो देवी ने ऐसी टांग पिंडरी पकड़ी थी ऐसी। मैं देवी का रूप कितना विशाल, 25-30 फीट। वो 10 साल का शरीर था ये जब एक्सीडेंट हुआ था। तो देवी माँ ने टांग ऐसी खींची और जोड़ दी, तो देवी के हाथ में बड़े पड़े, जैसे माचिस की तिल्ली पकड़ ली वो टांग मार। लेकिन इतना विशाल रूप होने के बाद भी त्रैलोक्य सुंदरी, इतनी सुंदर स्त्री ही नहीं है अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, लोक में नहीं, कहीं है ही नहीं, होना संभव भी नहीं। त्रिपुर सुंदरी, त्रैलोक्य सुंदरी जगदम्बा। तो डरावने रूपों की स्थापना करते हैं अलग अलग मंदिरों में, नवरात्रि के पंडालों में। अब डरावने रूपों की पूजा करने में मजा भी आती है, सौम्य रूपों से ज्यादा मजा आती है डरावने रूपों की पूजा करने में। लेकिन देवी त्रैलोक्य सुंदरी है। इतना 20-25-30 फुट विशाल रूप देखने के बाद में वो दूध में हल्का नीला लाइट डाल देने पर जैसा कलर होगा वैसा देवी की स्किन का कलर। किरीट कुंडल दिगंबर विवस्त्रा, कपड़े में मुंडों की मालाएं, सद्यच्छिन्न शिरहा, अभी कटे हुए मुंडों की माला, टप 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 खून टपक रहा उसमें से। लेकिन शरीर को देवी के स्पर्श नहीं हो रहा, ऐसे फिसल जा रहा है, चिपक नहीं रहा है देवी के शरीर।
बड़ी बड़ी 3 आंखें, गुलाबी गुलाबी, नानाविध अद्भुत विचित्रालंकार, किरीट, कुंडल, बाजूबंद, कंकण, मुद्रिकाएं। तो मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, 10 साल के बच्चे क्या समझते ये कौन? तो देवी का उत्तर था, मैं तेरी माँ कालिका परमेश्वरी, अब अहम तब माता कालिका परमेश्वरी। मैं तेरी माँ हूँ कालिका परमेश्वरी। फोटोजेनिक मेमोरी के जैसा मेरा दिमाग में छप चुका है, वो सारा वीडियो शूटिंग हो गई है दिमाग, ये दिखते रहता है। देवी के फिर बाद में अनेक रूप, विलक्षण, अद्भुत, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, इतने अद्भुत सुंदर। तो महाराज जी, आध्यात्म में रुचि उस स्वरूप को देखने के बाद आई या इसके पीछे कोई और प्रेरणा स्रोत रहे? पहले तो सामान्य ही जैसे था, लेकिन ये होने के बाद में तो पागल ही हो गया ना देवी के पीछे, तो सारी सृष्टि तिरोधान हो गई, जीवन का कोई महत्व ही नहीं बचा, ना पढ़ाई का, ना खाने पीने का, ना काय का, ना काय का, सब काली 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 काली, आनंद ही आनंद, सुखी सुख। जिसके लिए अट्टहास करते हैं सब लोग, पढ़ाई का अट्टहास, कुछ प्राप्ति का अट्टहास, बड़े पदों का, वैभव का, ईश्वरीय भोगों का, उससे भी अनंत गुना सुख में भोग रहा हूं। तो जिसके लिए व्यक्ति के सब प्रकार के अट्टहास होते हैं अनंत सुख के लिए, वो तो मेरे तो देवी दे ही देगी। अब जिसको अनंत सुख पा ले तो उसको कोई सींग थोड़ी फुटाएंगे, पूछ थोड़ी आ जाएंगे। आपने आपकी बातों में अगस्त मुनि का भी वर्णन किया है। अगस्त महामुनि मेरे गुरु हैं। ये शरीर जब 10 साल का था तब देवी को देखा, तो तब से अलग अलग देवी के रूप दिखते रहते। मंदिर में जाऊं मैं तो देवी की मूर्ति बाद में दिखती है, वहां पे जो मूल रूप है देवी का वो पहले दिखेगा, प्रत्यक्ष वाला, बाद में मूर्ति दिखेगी। महामुनि अगस्त के लिए शरीर जब 20-22 साल का रहा होगा तब महर्षि अगस्त्य जी मेरे रूप में हवा में, जैसे जगदम्बा कालिका परमेश्वरी त्रिलोकी में सर्वोच्च सौंदर्य में है, प्रत्यक्ष सुंदरता, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सारी सुंदरता माने कालिमा, स्त्री का सौंदर्य, वैसे पुरुषों में सर्वोच्च सौंदर्यशाली भगवान अगस्तीश्वर महामुनि अगस्त्य, वो स्वयं शिव ही है, सुंदरेश्वर शिव। जब ये शरीर 20-22 साल का था तब वो प्रकट हो गए ब्रह्म मुहूर्त। मैं जब ध्यान कर रहा था कुछ हवा में कपूर के जैसा गोरा रंग, मैंने इंटरनेट पे प्रकाशित करा, फोटो चित्रकार से बनवा के ऐसे ऐसे बनावा, ऐसे ऐसे बनावा, 2 साल भी उसने बना दिया, मैंने इंटरनेट पे डाला हुआ है। त्रिलोकी में इतना सुंदर पुरुष ही नहीं हुई, उनकी उम्र भी 27 लाख साल, दिखते 24 साल के, अजर अमर, हवा में बैठे हुए थे, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर रखा। 20-22 साल का लड़का भी छोटा नहीं, ऐसे थर्माकोल के पुतले के जैसे उठा के मेरे को गोद में रख लिया, और फिर ऐसा हाथ घुमाया, गाल पर हाथ किया, किस तरह मस्तक। तो एक एक क्रिया से एक एक गुण, गायन विद्या हो, संस्कृत उच्चारण, संगीत विद्या, स्पीच टैलेंट, और न जाने क्या 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 क्या। पढ़ा लिखा तो भूनी में उड़ा छात्र, ना गुरुकुल में गया, ना स्कूलों में गया, तो 4 लाख शिष्य है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, नेता, नौकरी वाले, वैज्ञानिक, लेकिन उनको सबको पता है अंगूठा छाप है। ये किसने करा ये सब लील? ये महामुनि अगस्त्य जी की देन है। ये तांडव वांडव गाना, ये संस्कृत उच्चारण करना, मैंने इसमें मेहनत नहीं करी हुई कुछ, गिफ्टेड गिफ्टेड प्रसाद प्राप्त है महर्षि अगस्त्य जी। कोई विशेष कारण है कि आपका उनके प्रति झुकाव बहुत अधिक है? वो प्रकट हो ना, देखा करके, नहीं देखते थे तो क्या, देखा इसलिए, पहली नजर में प्यार वाला देखा तो हो गया प्यार, नहीं देखते थे तो कौन महामुनि अगस्त्य, कौन कालिका परमेश्वरी। 10 साल के बच्चे को क्या काली समझे? महामुनि अगस्त्य अपने तरफ इतने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, उस टाइम पे नहीं थे। फिर रामायण सीरियल वगैरह उसमें महर्षि अगस्त्य जी को उल्लेख है, लेकिन उसमें जो दिखाया जाता है महर्षि अगस्त्य जी का, को बूढ़े दिखाया जाए, बूढ़े होते ही नहीं है लोग। महामुनि अगस्त्य जी बूढ़े नहीं होते, अजर अमर है, 27 लाख साल उम्र। मुझे कैसे पता चला?
उन्होंने बताई चीजें। अच्छा महाराज जी, भारत जो देश है ये गुरु शिष्य परंपरा का देश है। आप भी अब वर्तमान में शाक्त संप्रदाय के और ऐसा भी नहीं है, प्रबल धर्म गुरु। शाक्त संप्रदाय आपको बहुत निष्ठा से मानता है। तो आज जब आप गुरु दीक्षा देते हैं, किसी गुरु मंत्र देते हैं किसी, तो आप अपने शिष्यों में क्या क्या गुण देखते हैं? गुण डेवलप बाद में होते हैं, साधना करेगा तो गुण डेवलप होंगे। पैदाइशी गुणवान जो गट्स है वो तो है ही, लेकिन उसका विकास साधना से होगा। अगर जीन सच्चे हैं तो बॉडी बिल्डर बन सकता है, गायन का थोड़ा सा गुण है तो डेवलप कर सकता है गायन विद्या, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति कर सकता है। तो ये उसमें बीज है गुणों के, और वो सब में सब प्रकार की होती है। हर व्यक्ति में प्रधानमंत्री होने का भी गुण है, लेकिन वो जब डेवलप होता है बहुत अच्छे प्रमाण में तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, विधायक सांसद बन जाएगा, धर्मगुरु बन जाएगा, गायक बन जाएगा, वादक नर्तक बन जाएगा, बड़ा व्यापारी बन जाएगा, एथलीट बन जाएगा, बिल्डर बन जाएगा, बॉक्सर बन जाएगा, गुंडा बन जाएगा, अचाई बन जाएगा, रसोईया बन जाएगा। उसमें सब है ही, सब में वो सब चीजें। वो क्या डेवलप करता है, वो गुण डेवलप करने के प्रैक्टिकल कोई साधना बोलते हैं। और वो मंत्र जब ध्यान से, उसमें जो विशेष अच्छे गुण है वो भरत देवी के प्रताप, गुरु के प्रताप। एक क्रिया है जो हमने बहुत बार, मतलब आपके भक्तों ने और आपके शिष्यों ने देखी भी है, नोटिस भी की, कि हम जब मंदिर जाते हैं तो हम विग्रह को या तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं या दंडवत हो जाते हैं, लेकिन आप एक विशेष प्रकार की मुद्रा बनाते हैं। इस प्रणामी विधि के पीछे कोई विशेष प्रयोजन? ये प्रणाम नहीं है, ये मुद्रा ही है। आपने सही शब्द वापरा पहले, प्रणाम यही है। बाद में जो मुद्रा दिखाते हैं देवी को, मुद्रा मोदित करती है, माने आनंदित करती है देवता को। वो देवता की विशिष्ट मुद्राएं महर्षियों ने खोजी हुई, तो महर्षियों ने जो मुद्राएं बोली वो अगर वो देवता जिसका इष्ट है उसके सामने, देवता के सामने करेगा वो साधक, तो वो देवता खुश हो जाएगा। अभी एक मुद्रा जो है वो सबको खुश करने वाली है, वो मुद्रा है किसी को दिखा देगा तो खुश हो जाएगा। कोई आ जाए सामने बंद सबर के तो उसको ऐसा कर दो, खुश हो जाएगा। मुद्रा सब दूर प्रचलित है पूरे भारत में। किसी को सुंदर दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है तो उसको ऐसा कर दो, खूबसूरत लग रहा है, मुद्रा दिखा दे और सामने खुश हो जाएगा। तो मुद्रा देवता को दिखाने से अपने में वो पावर खींच आती है, ब्रह्मांड से वो पावर अपने में आई जाएगी। कुबेर मुद्रा है, कुबेर मुद्रा लगा के अगर जब करते हैं तो धन अपने आप आने लग जाता है। कुबेर मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये लगा के ध्यान करते हैं तो अपने आप अंदर ज्ञान का प्रकाश होते जाएगा। वैसे ये शक्ति मुद्रा, योनि मुद्रा, ये देवी को दिखाने से देवी की पावर अपने में खिंचाएगी। आपने जैसे कहा कि एक शिष्य जब साधना करता है तो उसके अंदर एक एक करके गुण परिलक्षित होते हैं। आप में एक गुण हमने देखा है कि आपका संगीत बड़ा दिव्य है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि, एक नाद उच्चारित होता है। जब आपको सुनते हैं मन नहीं करता फिर वहां से हटे। तो इस नाद के पीछे का श्रेय किसे देना चाहेंगे, और इस प्रकार की ध्वनि को आपने किस प्रकार से साधा, थोड़ा सा इस विषय में बताइए। कोई साधना वाधना करी नहीं है, गिफ्टेड हो। महामुनि अगस्त्य जी के द्वारा प्रसाद प्राप्त है, महर्षि अगस्त्य जी का ये माँ का प्रसाद है। कोई साधना नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, सीखा हुआ ही नहीं। एक जगह पे गया था 20-25, न जाने कहाँ गए, तो आवाज ही खराब है, तो तबला बबला बजा। मैंने कहा गाने में इंटरेस्ट तबला बजाने में नहीं है, तो तब से जाना छोड़ दिया टीचर लोगों के पास। लेकिन महामुनि अगस्त्य जी ने दे दिया, उनके द्वारा डेवलप हो गया सब कुछ। कैसे हुआ पता नहीं, क्योंकि जब गुरु कृपा कर देते हैं, काली माँ कृपा कर देती है, तो कैसे ये समझने की जरूरत भी नहीं है। एक गुण और है, और मैंने जब पहले आपसे मुलाकात हुई है, पहले के 2 रूम की, तब भी ये मैंने नोटिस भी किया है, आप आपके शिष्यों को बाहुबल बढ़ाने पे बहुत जोर देते हैं। इसका कारण क्या है? आप स्वयं भी बलिष्ठ हैं, ईश्वर की कृपा से आपको देख के मेरे विदन भी कांपने लगते हैं। 3 महाशक्तियां हैं जिसको प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति ने प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान महासरस्वती, धन महालक्ष्मी, शारीरिक शक्ति महाकाली। ये 3 शक्तियां जिसके पास में है वो सुखी रहेगा, भौतिक उन्नति भी करेगा, आध्यात्मिक उन्नति भी करेगा। शरीर माध्यम खरु धर्म साधन,
शरीर धर्म का साधना का आदि साधन है। धर्म को साध लेने का आदि साधन माने शरीर में तो क्या ध्यान भी नहीं कर सकते, कमर दर्द करेंगे। आप 3-3 घंटे ध्यान में कैसे बैठेंगे? नहीं बैठ सकता। शरीर अच्छा है तो ध्यान कर सकेगा। योगी बनना है तो भी शरीर अच्छा चाहिए, भोगी बनना है तो भी शरीर अच्छा चाहिए। जिसका शरीर अच्छा नहीं तो क्या भोग लेगा? उसने कुछ खा लिए गुलाब जाम 8-10 रुपए खराब हो जाए, भोग क्या भोगेगा? कमजोर शरीर वाला। शरीर भोगी बनना है तो भी शरीर चाहिए, योगी बनना है तो भी शरीर चाहिए, क्योंकि धर्म की साधना का आदि साधन शरीर है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम खलु, शरीर यह आद्य सच्ची में धर्म का साधन है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर हमें धर्म की साधना करनी है, धर्म को साथ देना है, धर्म को धारण करना है, राष्ट्र का रक्षण करना है, धर्म का रक्षण करना है, देश का रक्षण करना है, अपनी बहन बेटियों का रक्षण करना है, तो शरीर चाहिए। किस पर कहां पे क्या प्रसंग आ जाए भरोसा है? कोई बता सकता है किस पर क्या संकट आ जाए, किस पर कहां आपके शक्ति की जरूरत पड़े? तो शक्ति तो कमाते ही रहनी पड़ेगी। धन कमाते ही रहना चाहिए, ज्ञान कमाते ही रहना चाहिए, शरीर कमाते ही रहना चाहिए। प्रोसेस है निरंतर, जैसे जैसे वो कमाते जाएगा बढ़ते जाएगा। कोई लोग ठंडियों में जिम चालू कर देते हैं। पक्का याद रखियो भाइयों, 1 तारीख सोमवार और बर्थडे कभी नहीं आता जिम के वहां। बर्थडे से शुरू कर दूंगा, कभी आएगी नहीं बर्थडे जिंदगी। 1 तारीख कभी नहीं आएगी, सोमवार कभी नहीं आएगा। जब इच्छा हो जाए जिम ज्वाइन कर लो तो ही शरीर बन सकता है। इसलिए हमें अगर राष्ट्र का संरक्षण करना है, हिंदुत्व का संरक्षण करना है, अपने मंदिरों का संरक्षण करना है, अपने बहन बेटियों की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है, तो शरीर बहुत आवश्यक है। एक किसी प्रकार की और विधा में आपकी निपुणता है और वर्तमान में इसके प्रभाव भी बहुत सारे लोगों में मैंने देखे हैं। आयुर्वेद, तो कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में भी ले सकते हैं मगर उसका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वर्तमान का इंसान जो है वह साइड इफेक्ट्स की तरफ ज्यादा कॉन्शियस होता है। ज्यादा साइड इफेक्ट का टेंशन नहीं लेता। देखो बेवड़े जितने भी हैं दारू के साइड इफेक्ट का बिल्कुल टेंशन नहीं। गुटके पाउच खाने वाले उस पर फोटो छपा हुआ है सड़े हुए मुंह का, तो भी खाएंगे। यानी डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि उससे कैंसर होने की भयंकर संभावना है, तो भी खाएंगे। दारू से लीवर किडनियां फेल होने की संभावनाएं कितनी दिखाते हैं डॉक्टर, फिर भी खाए जा रहे हैं। जो होगा देख लेंगे। फिर इन चीजों के लिए क्या टेंशन लेना अपन ने? अश्वगंधा खाइए, सफेद मूसली, शतावरी, गौंज बीज पाउडर, गोखरू, और भी ढेर औषधियां हैं जो शरीर को शक्तिशाली बनाते। सप्लीमेंट खाओ, प्योर वेज, उसमें कोई बात थोड़ी है। बात बोले हैं धर्मशास्त्रों में सप्लीमेंट खाने को। सप्लीमेंट माने एक्स्ट्रा आहार है ना, एक्स्ट्रा। जैसे पहलवान लोग बादाम की ठंडाई घोट के पीते, सामान्य व्यक्ति को पचती नहीं वो चीज। इतने बड़े बादाम खा लेंगे 100 ग्राम, सामान्य व्यक्ति को नहीं पचता, वो तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट है ना। तो अभी का आधुनिक सप्लीमेंट वे प्रोटीन वगैरह है, प्योर वेज जितना भी आ रहा है वो खाना चाहिए जरूर। मैं भी खाता हूँ, पतंजलि वे प्रोटीन खाता हूँ मैं, 6 किलो हर महीने चट कर जाता हूँ। हाँ, हेवी डाइट। तो आपको अगर एबनॉर्मल शरीर चाहिए तो एबनॉर्मल खाना पड़ेगा। ठीक ठाक फिट फाट रहना है तो उछल कूदी कर लो, उससे फिट रहने वाला है। डोले शोले चाहिए तो जिम में जाना पड़ेगा, उसको उपाय ही नहीं है। एक्स्ट्रा अगर आपको शक्ति चाहिए तो एक्स्ट्रा पराक्रम करना ही पड़ेगा, टोले लेना पड़ेगा, उसके लिए तपना पड़ेगा। तप माने उद्देश्य के कष्ट सहन कर। तब क्या है? उद्देश्य के लिए कष्ट सह रहा है। अभी ये डॉक्टर बन रहे हैं, 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा शक्ति प्रदान करें। इसी एक्स्ट्रा मेहनत पे मेरा अगला प्रश्न है कि आज का जो जीवन है वो भोग प्रधान होता जा रहा है। लोगों के जीवन में सभी सुविधाएं हैं, फिर भी लोग तनाव भरा जीवन जी रहे हैं। युवा जो है वो आत्महत्या, सुसाइड ज्यादा कर रहे हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों में प्रश्न निकल कर आता है कि इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अनंत आनंद को पा लेना, सभी दुखों का आत्यंतिक नाश हो जाए। नाश सभी दुखों का, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, सब प्रकार के दुखों का आत्यंतिक नाश और अनंत आनंद की प्राप्ति, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य था, है और रहेगा। मनुष्य कुछ भी कर रहा है तो सुख को पाने के लिए कर रहा है। कुछ भी करे, पढ़ाई कर रहा है आगे सुखी होगा, जिमिंग कर रहा है आगे सुखी होगा, पैसे कमा रहा है आगे सुखी होगा, खून कर रहा है सुखी होगा, चोरी कर रहा है सुखी होगा,
डकैती करेगा सुखी होने के लिए, बलात्कार करेगा अभी सुख मिल जाए, भली बात में जेल में जाना पड़े, मुझे अभी सुख चाहिए, तो जो कुछ भी करेगा वो सुख के लिए करेगा। लव अफेयर कर रहा है सुख के लिए, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तो मर जा, तू मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या तू मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, सुख के लिए ना। बच्चा चाहिए बुढ़ापे में सुख देगा, शादी चाहिए सुखी होने के लिए, शादी के लिए कर रहा है शारीरिक सुख के लिए, लीगल शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए, समाज मान्यता युक्त भोग के सुख के लिए। लेकिन वो भोग कैसा चाहिए, ये छोटे छोटे सुखों के पीछे क्यों लग रहा है, क्योंकि अनंत आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। अनंत सुख मिले तो ये अपने आप व्यवधान हो जाए। ये सुख घर क्यों गिर रहा है भैया, नालियों में गिर रहा है नशे, क्यों, मजा आ रहा है, गुटके पाउच क्यों खा, रिलैक्स लगता है, कुछ भी करेगा सुख के लिए करेगा वो, कुछ भी। पेट्रोल पीने वाले लोग वो क्या क्या सूंघते हैं, वो क्या ना जाने क्या क्या सूंघते हैं, रिलैक्स लगता है, बढ़िया लगता है, झकास लगता है, कुछ तो भी ऐसा लगता है जन्नत में मंदिर में चले गए स्वर्ग में थोड़ी देर के लिए। लेकिन थोड़ी देर का सुख टारगेट नहीं है, अनंत सुख टारगेट है। एक बार मिल जाए परमानेंट, जन्म जन्मांतरों के लिए प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर हमको 70-80 साल के लिए मिला है, 100 साल के लिए मिला है, बाद में छोड़ेंगे दूसरा लेंगे, वो छोड़ेंगे फिर तीसरा लेंगे, वो छोड़ेंगे फिर और पकड़ के चंदन घस मेरे नंदन, बार बार जन्म बार बार मृत्यु होने ही वाला है। कब तक के होने वाला है ये जन्म मरण का चक्र, कब तक के चलने वाला है, जब तक कि हमें अनंत आनंद की प्राप्ति नहीं होती। और वो अनंत आनंद माने सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर काली। अब उसको शिव बोलो, काली बोलो, विष्णु बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, जो बोलो। आपने अभी एक शब्द कहा सुख, तो किसी ऐसा व्यक्ति जिससे थोड़ा सा मोह से उठाव आ गया है, विरक्ति हो गई, ऐसे व्यक्ति जो कि तपस्वी बनने की तरफ थोड़ा सा झुक गए, उन लोगों के लिए सुख क्या है? सुख की क्या व्याख्या, डायरेक्ट सुख माने क्या, डायरेक्ट दुख माने क्या, हम पंच ज्ञानेन्द्रिया है, पंच कर्मेंद्रिया है। पंच ज्ञानेन्द्रिया कान, नाक, आंख, जीभ और त्वचा, ये पंच ज्ञानेन्द्रिया। कर्मेंद्रिया हाथ, पैर, उपस्थ लिंग, गुदद्वार और फिर से बोलने वाली जीभ। हाथ पैर वो चीजें, लिंग उपस्थ, उपस्थ माने गुदद्वार, उपस्थ माने लिंग, गुदद्वार माने गुदा, और बोलने की इंद्रिय जीवनी मुंह, पूरा कम जीभ और ये होंठ वगैरह सब मिला के बोलने का काम कर रहा है। इसमें ये ज्ञानेन्द्रिय भी है, चखने का स्वाद है। तो पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, इंद्रिय दशेन्द्रिय समूह और 11वां मन, इनका आधार। क्योंकि मन हुए बिना ये इंद्रिया काम ही नहीं कर सकती, इसलिए नींद में कोई इंद्रिय जागृत नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा है। सांस लेना ये कोई कर्म भी नहीं है, ये ज्ञान भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्रिया है। पंच ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से मन को होने वाली प्रिय अनुभूति माने सुख, प्रिय संवेदना माने सुख, किसको हो रही है, मन को। अप्रिय संवेदना दुख। इन पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रियों के माध्यम से नहीं बोल रहा हूं, पंच ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, इन पांचों ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से, द्वार से मन को होने वाली अनुकूल संवेदना माने सुख, संवेदना माने अनुभूति, अप्रिय संवेदना दुख। तो इनमें से ये ज्ञानेन्द्रियों से जो कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है वो सुख है, जो बुरा लग रहा है वो दुख है। अभी के सुख के लिए, अभी के सुख के लिए हम गलत काम करते तो उसका अंतिम परिणाम दुख है। हमें शाश्वत सुख के पीछे लगना चाहिए, जिसके बाद में कोई दुख ना हो, कोई दुख ना हो उसके बाद में, वो सुख ही परमात्मा है, आनंद, वही सुख सच्चिदानंद ईश्वर, वही टारगेट है। अब आप अभी का सुख लोगे या अनंत सुख लोगे, वाह आप डिसाइड। जितना जितना बुद्धि डेवलप होते जाएगी, विवेक डेवलप होता जाएगा, वो बड़े सुख के पीछे लगेगा। अभी का सुख चाहने वाले मजदूर प्रवृत्ति के, हमें आज की मजदूरी दे दो, खत्म। ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेगा भाई हफ्ते का दे दे, उससे ज्यादा पगार दे दे महीने का, उससे ज्यादा साल का पैकेज दे दो, उससे ज्यादा अभी जमीन लेके रखो, 20 साल बाद क्या रेट आएंगे। जितना विवेक डेवलप होते जाएगा वो बड़ा सोचेगा उस मामले में।
और भारी सोचने वाला है वो जन्म जन्मांतर का सोचेगा कि भैया पाप पद कर भुगतना पड़ेगा, डेंजर अवश्य में वो भोक्तव्य प्रदन कर्म शुभाशुभ, जरूर भोगने पड़ेंगे वो कर्म जो किए हैं अच्छे बुरे। इसलिए अभी के सुख के लिए थोड़े से बड़े सुख को नहीं होना चाहिए, बड़े सुख के लिए छोटे छोटे सुखों का त्याग कर देना चाहिए। प्राचीन समय में मंदिर जो है वो चेतना और ज्ञान दोनों के केंद्र हुआ करते थे। तो तब गुरु शिष्य परंपरा बड़ी समुन्नत हुआ करती थी कि माता पिता जाते थे और गुरुओं के ऊपर ही बच्चों को छोड़कर आ जाते थे। आज तो क्योंकि नया दौर है, आजाद भारत है, तो कॉन्वेंट स्कूल व्यवस्था है। पर इस कॉन्वेंट स्कूल व्यवस्था का एक दुर्भाव भी देखा है कि आज का युवा जो है वो मंदिरों से, पूजा पाठ से बहुत दूर भागता है। यानी अगर हम उन्हें अनुष्ठान व्रत तब का बोले तो उन्हें ढकोस लगा। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इस पर व्याख्या भी करें और ऐसे युवाओं को सही मार्ग पे कैसे लाएं उसका मार्गदर्शन भी करें। मैं एक्चुअली ये जो आरोप है युवाओं पे, नहीं मुझे मानने नहीं। क्यों? जितनी भी देवी उत्सव है, गणेशोत्सव है, कावड़ है, सब सब युवक है। गणपति पंडाल कौन है? युवक। देवी पंडाल कौन है? युवक। कावड़ ला रहा है, युवक। जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन है, पैसा लगाने वाले वाले या भेड़ मर के हैं, लेकिन वर्क करने वाला युवक। बुढ़ों से काम नहीं होने वाला, बुढ़े पैसे लगा सकते हैं क्योंकि जमा करके रखा है। नया नया युवक इतना पैसा ही नहीं लगा सकता बड़े समारोह में, फिर भी वो अपनी कैपेसिटी के अनुकूल कर ही रहा है। गणेशोत्सव मंडल, देवी उत्सव मंडल, कावड़ वावड़, इसकी पैसा कौन खर्चा कर रहा है? युवक कर रहे हैं। मेहनत कौन कर रहा है? युवक कर रहा है। राम मंदिर आंदोलन में कौन था? युवक थे। अभी कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन है, बाद में ये भोजशाला है, काशी विश्वेश्वर है, मथुरा है, कौन है? युवक है। तो युवकों पर जो ये आरोप है कि वो भटक रहा है, नहीं, बुढ़ों ने क्यों नहीं भगवत गीता पढ़ाई? इनको बुढ़ों ने उपनिषद क्यों नहीं पढ़ाए? हमने तो अच्छे स्कूल में डाला था, बड़े तीर मार के मैकोले की शिक्षा पद्धति में डाल के। पता है कि उसमें पैसा कमाना भी नहीं सिखाने वाले। जितने भी अमीर रिच्ची लोग हैं वो व्यापार से बने, व्यापार के स्कूलों ने सिखाए क्या? जितने भी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर, वो स्कूलों से बने क्या? नहीं। मनोविज्ञान तो नहीं सिखाते, लोक व्यवहार नहीं सिखाते, परामनोविज्ञान तो बहुत दूर की बात, काय विज्ञान नहीं सिखाते, शरीर विज्ञान नहीं सिखाते। अमीबा में क्या है दिखाएगा? अमीबा कैसा दिखता? कैसा भी दिखता हो? उसका मुंह किधर है? किधर भी मुंह है। उसके पैर किधर? किधर भी पैर है उसके आकृति निकाल क्या बना रहे हो भैया? और उसके दो मार्ग, उसका केंद्र कहां पे, उसका ये आर्किमिडीज का तत्व हमारे जीवन में क्या काम में आने वाला है? प्रकाश संश्लेषण से हमारे जीवन में क्या फायदा होने वाला है? हमको सिखाओ मनोविज्ञान क्या है, हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है, अप्रोच में क्या है, मेढक में क्या है, सिखाइए। मुहासे क्यों आते हैं, मुंह पे बुखार क्यों आता है, मालूम नहीं है लोगों को, बड़े वाले लोगों को मालूम नहीं है। डायबिटीज कैसा होता है, बच्चों को डायबिटीज निकल रही है। क्यों? ये सड़ी हुई मेकोले की शिक्षा पद्धति जिसमें पैसा कमाना भी नहीं सिखाते, इसलिए इसमें से ग्रेजुएशन होके निकले हुए पढ़े लिखे गधे नौकरी ढूंढते हैं। सेफ लाइफ चाहिए इनको, नौकरी चाहिए, छोटे मोटे पैकेज में संतुष्ट हो जाएंगे। अमीर बनने की इच्छा नहीं, हम भी खुद अमीर बने, हजारों लोगों को रोजगार देगा, बस मेरा हो गया, एक छोटा सा घर हो, एक पत्नी हो, एक बच्चा हो, एक गाड़ी हो, तो सेफ लाइफ। ये मेकोले की शिक्षा पद्धति में घुसाड़ा किसने? क्यों मनोविज्ञान पढ़ने नहीं दिया? क्यों अध्यात्म विज्ञान पढ़ने नहीं दिया? कोई भगवत गीता पढ़ने लग जाए, सन्यासी बनना है क्या? चल स्कूल की पढ़ाई। और कौन से तीर मार लिए भैया? लसावी मसावी लघुत्तम सामायिक विभाज्य और महत्तम सामायिक विभाज्य और समीकरण समीकरण छोड़ाना, क्या फायदा हुआ हमारे लाइफ में? आलेख निकाल के क्या फायदा हुआ? रेखा के दो भाग करो, क्या फायदा है हमारे लाइफ में? क्या फायदा हुआ? सड़ा हुआ गणित पढ़ाई, इतना गणित पढ़ाया कि दिमाग कत्थई हो गया। बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में फलाने ढिकलाने जगह का राजकुमार हुआ, आज भी फर्डिनांड का खून हो गया, उसके कारण पहले महायुद्ध की चिंगारी गिरी। भाई हमको क्या करना है? हमको शिवाजी महाराज सिखाओ ना, हमको राणा प्रताप सिखाओ, पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी सिखाओ, राजराजेश्वर चोल सिखाओ, जो नेवी के धर्मपिता माने जाते हैं, अपने भारतीय नेवी के, पूरे विश्व के नेवी के माने जाते हैं। तो हमारा पराक्रम युक्त इतिहास हमको क्यों नहीं सिखाते? हमको मुगल सिखाए जाए सभी की चीजें, तो इसमें घुसाड़ा देते, बुट्टो ने घुसाया हमको, और हमको ही बदनाम कर रहे युवा भटक गया, युवा भटक गया, युवा भटक गया। धर्म से दूर करने वाले तो बुट्टे हैं, जबरनी युवाओं के माथे पर मटका फोड़ रही है। आज के युग में हम लोग, यानी ये मैं माता पिता वंश की बात कर रहा हूँ, ये मैं युवा शव की बात कर रहा हूँ, और ये बच्चों के अनुसार भी बात, हम हिंदुओं का आध्यात्मिक होना कितना आवश्यक? अति आवश्यक है, क्योंकि धर्म का ठेका ही हिंदुओं के पास में है। धर्म माने क्या? अध्यात्म विज्ञान
धारयते इति धर्मः। अध्यात्म का साइंस जीवन में धारण करना। अध्यात्म क्या है? आत्मा के संबंधित माने अध्यात्म, परमात्मा के संबंधित माने अध्यात्म, अध्यात्म विज्ञान माने आत्मा के संबंधित विज्ञान, परमात्मा के संबंधित विज्ञान। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्मः। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्मः। आत्मा का परमात्मा का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। और ये ठेका हिंदुओं के पास में है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है। टारगेट ईश्वर नहीं। धर्म के 3 लक्षण: पुनर्जन्म साइंस, कर्मफल सिद्धांत, टारगेट ईश्वर। इस्लाम का टारगेट 72 हुए मिलेंगे नहीं मिलेंगे काली माता, उसके लिए काफिरों के गले रेतो जिहाद करो। 72 गुरु के साथ में रख दिया। टारगेट ईश्वर नहीं है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में पुनर्जन्म नहीं है। आप मरे जब डूबा जन्नत में जाओ, नहीं तो जहन्नुम में जाओ। अजीब है। सारी दुनिया के पापों का प्रायश्चित यीशु ने कर लिया, तो अपन कुछ भी पाप करो फिर। अजीब है। फिर तो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था को है। अवश्य में वो भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। अवश्य भोगने पड़ेंगे वो कर्म किए हैं जो पाप और पुण्य। ये जन्म में नहीं, अगला जन्म ही नहीं है उनके पास में, तो भुगतने के लिए है ही नहीं, स्पेस ही नहीं है। तो फिर क्यों लंगड़े लूले अंधे गूंगे पहले बच्चे पैदा हो? इसका मतलब ईश्वर बदमाश है, किसी के साथ में कुछ भी कर रही है। ये कर्म फल है जो भुगतने पड़ रहे हैं। इसलिए अध्यात्म साइंस सीखना अत्यंत आवश्यक है। उसी को धर्म बोलते हैं। अध्यात्म विज्ञानम, अध्यात्म के साइंस के जीवन में धारण करना ही धर्म है, जिसका ठेका हिंदुओं के पास में है। अब हिंदू माने कौन? हिंसेति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू, जो अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की और समाज में के दुष्टों की हिंसा करता है वह हिंदू। हिंसा, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो चूंकि वो अहिंसा परमो धर्म है, तो भगवान श्री राम ने इतनी हत्याएं राक्षसों की क्यों करी? 166 करोड़ लोगों को 18 दिन में मरवा दिया महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने क्या? अपनी मिलिट्री, अपनी पुलिस, यहाँ पे पट्टा लगा हुआ था पुलिस के, सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, सज्जनों का संतों का रक्षण करेंगे और खलों का माने दुष्टों का निग्रहण करेंगे, नाश करेंगे। क्या मारने के लिए यहाँ पे लगा करके मिलिट्री। अच्छे को छेड़ना नहीं और बुरे को छोड़ना नहीं तो देश का रक्षण कैसे होगा? आतंकवादियों को चौपड़ दे बैठेंगे तो देश का रक्षण होगा क्या? नहीं। समाज में के दुष्टों का नाश नहीं करेंगे तो सज्जनों का संरक्षण संभव ही नहीं है। हमारे सारे देव देवियां हिंसक है। अहिंसा परमो धर्म है। अच्छे को छेड़ना है। धर्म हिंसा तो थे, बुरे को छोड़ना नहीं। बुरे को छोड़ दिया तो अच्छे को छोड़ेगा नहीं। इसलिए हिंसा अत्यंत आवश्यक है। जैनिज्म बुद्धिज्म में अहिंसा परमो धर्म बोल रहे हैं। वो अंदर के शत्रुओं का नाश करने में लगे हुए हैं। ध्यान धारणा करने वाले संत लोग, साधु लोग, सन्यासी लोग। इसलिए उनमें से जिन्होंने अपने अरियों को, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को खत्म कर दिया, नाश कर दिया अपने अरियों का अंतःकरण के, उनको अरिहंत बोलते। उसमें भी हिंसा। बुद्धिज्म बोलता है अरहत पद, जैनिज्म बोल रहे हैं अरिहंत पद। मारामारी सब दूर है। एक तो अंदर मारामारी करो, नहीं तो बाहर मारामारी करो। मारामारी को पर्याय नहीं है, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं है, करनी पड़ेगी। बाहर करो, अंदर करो, नहीं तो जो 72 रंडियों के पीछे पागल है तुम्हारा सत्यानाश करेंगे। रियल फैक्ट है, साधु वचन। हाँ, इसलिए अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अच्छे को छेड़ना नहीं, बुरे को छोड़ना नहीं। अपनी मिलिट्री और पुलिस ये वेद वाक्य का भगवान के पालन करता है। परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृताम्। छत्तीसगढ़ पुलिस का वेद वाक्य है, पट्टा लगा हुआ। परित्राणाय साधूनां, हम साधुओं का संरक्षण करेंगे। यहाँ के महाराष्ट्र के लीडर का क्या है पता नहीं, महाराष्ट्र का तो है सद्रक्षणाय खल निग्रहणा, सज्जनों का संतों का संरक्षण करेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। नहीं तो संभव ही नहीं है सज्जनों का सुखी रहना। वायरस का नाश नहीं करोगे तो तुमको खा जाएंगे वायरस, कीड़े। पेट में कीड़े हो गए, अल्बेंडाजोल खाओ, उपाय नहीं, उसको मारना जरूरी है दुष्ट। इसलिए चंडी चामुंडा शंकर भगवान दुर्गा काली राम कृष्ण विष्णु हनुमान सबने मारामारी करी, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जगत के कल्याण के लिए अति आवश्यक है दुष्टों का नाश कर देना। अभी अभी आपने कहा कि चंडी दुर्गा और काली, तो आज की नारी सब पर भारी। इस उक्ति के विषय में आपका क्या विचार? सही है, सही है। जितनी अध्यात्म प्रवण सुशिक्षित नारियां हैं उसके कारण उसका परिवार ही संस्कारी हो जाता है। एक पुरुष आध्यात्मिक होता है तो अपने आप में होता है, एक स्त्री आध्यात्मिक होती है तो उसकी सारी अच्छी पीढ़ी आध्यात्मिक हो जाती है। हाँ, पूछते समय तेरे बात ने यही सिखाया, नहीं बोलता तेरी मां ने यही सिखाया।
मैंने संस्कार देने का ठेका ही मां का है। तो इसलिए मां अगर आध्यात्मिक सुशिक्षित हो जाती है, उसको धर्म साइंस उसके जीवन में उतरता है, तो पूरी पीढ़ी को महान कर सकती है। उसके पास में उत्तर है साइंस के। पीढ़ी पूछती है ये कैसे ये कैसे ये कैसे, तर्क है उसके पास में, तर्क देगी तो फटाफट फटाफट उतरेगा गले से नीचे। बिना तर्क के कुछ भी झाड़ रहे हैं तो वो मानेंगे थोड़ी बच्चे। गुरु की बात क्यों मानते माता पिता से ज्यादा? गुरु के पास में तर्क है, साइंस है। एक द्वैतवाद है जो कि इसी परिस्थिति में निकल कर आता है कि जो वर्तमान समय की कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, नारियां हैं, ये थोड़ा सा वोकिज्म की तरफ चल रही है, फेमिनिज्म की तरफ चल रही है। इनका कहना है कि हमारी वैचारिक स्वतंत्रता, हमारी शारीरिक स्वतंत्रता, हमारा निजी चुनाव, इस पर कोई पारिवारिक व्यक्ति, कोई पिता, कोई भाई रोक नहीं लगा सकता। और परिणाम आप इसके नोएडा, गुड़गांव, मुंबई या इंदौर की तरफ देख सकते हैं, जो कि बहुत आम है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जो जानते हैं वे जानते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? कुछ संस्कार फिर लड़कियों ने ठेका थोड़ी लेके रखा है संस्कृति वंस्कृति, पुरुषों का नहीं है, नहीं है पुरुषों का, पुरुषों का भी है। तो पुरुषों का देखा देखी कर रही ना। तो पुरुष अगर सुसंस्कारी है, धार्मिक आध्यात्मिक, तो लड़की अपने आप हो जाएगी। उनको पुरुषों की बराबरी करनी है ना सब दूर। उनकी धारणा ये हो गई है कि पुरुष हमको नीचे दबा रहे हैं, तो हमको पुरुषों की बराबरी करनी है, पुरुषों के सर पे खड़े होना है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पुरुषों को पैर के नीचे दबाओ। तो पुरुष अगर सुसंस्कारी है, पुरुष अगर आध्यात्मिक धार्मिक है, तो वो बनेंगी ये तो बड़ा धार्मिक है, हमें बनना चाहिए। अब ये सुट्टा मारते हुए दिख रहा है, गांजा फूकते हुए दिख रहा है, दारू पी के नाली में गिरे हुए दिख रहा है, रंडीबाजी करते हुए दिख रहा है, भगवान ईश्वर अध्यात्म अध्यात्म सब उड़ाते हुए दिख रहा है, कुछ नहीं होता, वो भी वैसा ही करेंगे। क्योंकि अभी तक तो जितना भी देखो आप, जितनी भी प्रतिशत के दृष्टिकोण में अध्यात्म धारणा, ईश्वर पूजा, आराधना, उपवास, व्रत वगैरह ये महिलाएं ही ज्यादा करती हैं। इसमें पुरुषों की तुलना उनसे आधी ही है। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया मेरे ख्याल से। सत्य। हाँ, तो पुरुष जैसा करेगा उनको तो पुरुषों की बराबरी करनी है ना, पुरुषों जैसा करना है। पुरुष अगर आध्यात्मिक है, सात्विक है, पराक्रमी है, ऊर्ध्वगामी व्यक्तित्व का है, तो वो भी वैसी बनेगी। क्योंकि उनके सामने आदर्श क्या है? बेवड़ा लड़का, रंडीबाज छोरा, सुट्टे फुकरिया है, गांजा फूक के गिर रहा है, देवताओं को बदनाम कर रहा है। इसमें लड़कियों की गलती नहीं है पूरी तरह से, तो लड़कियों को बोलना ही गलत है। बोल कौन रहा है? लड़कियों को लड़कियां बोल रही है क्या? नहीं, लड़कियों को लड़के बोल रहे हैं। तो खुद देखो कैसा खड़खड़ा है, खुद ही कुछ संस्कारी है। तुम्हें संस्कारी होना चाहिए, तुम्हें तिलक करना चाहिए, बाल लंबे रखने चाहिए। इसने चोटी तक के काट डाली सौ पड़ी, इसने तिलक लगाना बंद कर दिया। नहीं, तूने नहीं करना चाहिए। अरे क्यों भाई? हमने ठेके लगा लेकर रखा है, संस्कृति का धर्म का ठेका हमने। परिवार में देखो, घर की महिलाएं व्रत उपवास कुलाचार वगैरह वो ज्यादा कर रही है। पुरुष क्या करना है? पुरुष को बोलते हैं आइयो जी हाथ जोड़ो, आइए हाथ जोड़ो, अब यह ऐसा करेंगे और उस पर खप्पर पड़ेगा, ये गलत है। महाराज जी, पूजा पाठ के संबंध में एक छोटा सा तर्क दृष्टि का प्रश्न है, सूक्ष्म है, पर हाँ कभी कभी विवाद करता है। जो छोटी छोटी सी बातों को उतरते हैं उनके लिए प्रश्न बहुत महत्व का होता है कि कुछ लोग हैं जो कि रात्रि 12 बजे को दिवा उपवास काल मानते हैं और कुछ है जो ब्रह्म मुहूर्त को मानते हैं। तो दोनों परिस्थितियों में सही क्या है? सूर्योदयात उदयम वारः सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र का है। भारतीय कालगणना या वैश्विक कालगणना, जब महाराजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जी का शासन था, पूरे भारतवर्ष पर भारत के राजाओं का शासन था, तो उज्जैन से कालगणना होती थी। इसलिए काल का स्थान होने के कारण महाकाल ज्योतिर्लिंग, ज्योतिष की गणना उज्जैन से चलती थी पूरे विश्व में। और वहां से जब हमारे यहाँ 5:30 बजते हैं उज्जैन में, तब ग्रीनविच में रात को। और अभी की कालगणना ग्रीनविच से है पूरे विश्व की माननीय कालगणना। महाकाल नहीं रहा अभी, कालगणना का स्थान बाद में बनेगा आगे चल के, भारत जब फिर से चक्रवर्ती सम्राट जब पूर्व सोने की चिड़िया बनेगा तब। परंतु अभी ग्रीनविच से चल रहा है कालगणना। जब वहां पे 12 बजते हैं, तब यहाँ 5:30 बजते हैं सुबह। अब हम उनके तलवे चाट रहे, वो हमारे तलवे चाट रहे। यहाँ पे 5:30 बज गए, इसलिए 12 बजे ब्रह्म मुहूर्त मान रहे, दिन की शुरुआत मान रहे, हम हरकत है। वो 12 बजे मान रहे, इसलिए हम भी 12 बजे मान रहे है ना इस मामले। तो सूर्योदयात उदयम वारः, सूर्योदय से वार शुरू होगा। सूर्योदय से प्रथम प्रहर जो प्रथम घंटा, प्रथम 60 मिनट जो है प्रहर नहीं,
शुक्र ग्रह का हो रहा है सूर्योदय से 1 घंटा, सूर्यास्त से 1 घंटा, तो ऐसे सभी वारों का 1 घंटा सुबह का, 1 घंटा शाम का, सूर्योदय से सूर्यास्त से वो ग्रह की विशेष किरणें भूलोक में आ रही है, इसलिए वो वार जागतिक स्तर पर मान्य है, जागतिक स्तर पर भारतीय वार गणना मान्य है। वो चंद्रवार को मैंने सोमवार को मुंडे या मंडे ही बोलेंगे, सूर्यवार को या रविवार को वो संडे ही बोलेंगे, शनि भगवान के मामले में सैटरडे ही बोलेंगे। तो ये भारतीय ज्योतिष की कालगणना पूरे विश्व में लागू है, वो हमारे तलवे चाट रहे हैं, हम उनके तलवे चाट रहे हैं। इसलिए उपवास का सिद्धांत है सूर्योदय से सूर्योदय, रात 24 घंटा उपवास है तो सूर्योदय से उपवास शुरू होगा, दूसरे दिन के सूर्योदय तक के 12 घंटे का उपवास है तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक के खत्म। रात को 12 बजे का कोई गणित नहीं है। पुनः इस क्रम को नारीवाद की तरफ खींचूंगा। आजकल समाज में एक अंतरजातीय विवाह करके नई व्यवस्था है। अंतरजातीय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दर्शक हैं और थोड़े समाज में सुव्यवस्थित लोग बैठे हैं। पर हाँ, यदि मैं हमारी अवधारणा के अनुसार बात करूं तो हिंदू मुसलमान विवाह, हिंदू ईसाई विवाह जो है वो चलन में आ गया। तो क्या इस विवाह में दोष है? इसी प्रकार क्या प्रेम विवाह में भी दोष है? बिल्कुल है। और यदि नहीं तो 35 टुकड़े क्यों, और यदि हाँ तो पिताजी क्यों नहीं? महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुओं में विवाह कर लेना कैसे आवश्यक या कैसे स्थिति में सही, खान पान, आर्थिक स्थिति, कुलाचार, आध्यात्मिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं एक समान है तो शादी किसी भी जाति में कर ले सुखी रहेगा। हिंदू मुसलमान शादी सुखी नहीं रह सकती, हिंदू मुसलमान शादी सुखी नहीं। खान पान एकदम अलग, यहाँ गाय पूजने वाला वो गाय खाने वाला, वहां पे ममेरी फफेरी सौतेली सब लागू। यहाँ पे एक पत्नी चलेगी, वहां 4 रख सकते, संभव ही नहीं है हिंदू मुसलमान शादी सुखी होना। यह भारतीय हिंदू परंपरा में किसी भी जाति में समान आर्थिक स्थिति है, समान कुलाचार है, समान खान पान है, समान आचार विचार है तो शादी कर लेनी चाहिए। ग्रह स्थिति देख ले पत्रिका में, बहुत ज्यादा बारीक देखने की जरूरत नहीं, मंगली भंगली ना होने तो एक बलि हो जाएगा, वो खाई जाएगा सामने। तो ये इतनी थोड़ी सावधानी करके शादियां कर ले। अंतरजातीय विवाह, हिंदू मुसलमान शादी सुखी नहीं हो सकती, पूरी तरह से अलग अलग ही है पूरी विचारधारा। देश के बच्चों के भीतर हिंदुत्व की चेतना दृढ़ कैसे की जा सकती है? शिक्षा व्यवस्था, बाहर से जो हिंदुवादी संस्थाएं काम कर रही है, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, गायत्री परिवार हो, रामकृष्ण मिशन हो, योग वेदांत सेवा समिति हो, ईशा फाउंडेशन हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, रमणाश्रम हो, जितनी भी धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, वो ज्ञान शिक्षा व्यवस्था में घुसा देवे, ये नेपाली की शिक्षा पद्धति में, तो देश अभी से ज्यादा समृद्ध होगा, अमीर बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, जगत गुरु बनेगा। यहाँ के अध्यात्म के सामने ही सारी दुनिया नतमस्तक हो रही है। विवेकानंद को सर पे उठाने वाले विदेशी लोग, क्रिश्चियन लोगों ने सर पे उठाया विदेशी, विवेकानंद को, परमहंस को क्रिश्चियन लोगों ने, विदेशियों ने सर पे उठाया। ये श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद स्वामी, उनको क्रिश्चियन लोगों ने सर पे उठाया। यहाँ का अध्यात्म विज्ञान, यहाँ का अध्यात्म साइंस ही ऐसी वस्तु है जिसके सामने सारी दुनिया चुकती, क्योंकि अंतिम सत्य जब चाहिए होता है, परम सुख, परमानंद, सभी दुखों का आत्यंतिक नाश, तब अध्यात्म धर्म ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, और वो सिर्फ हिंदुओं के पास है। हिंदू माने जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त, ये छहो प्रमुख साधना पंथ परम सत्य को पाने के रास्ते मिलाकर सनातन हिंदू धर्म, क्योंकि इन छहों में शैव माने शिव को मानने वाले, वैष्णव माने विष्णु को मानने वाले, शाक्त माने देवी को मानने वाले, जैन माने तीर्थंकरों को मानने वाले, बौद्ध माने बुद्ध को मानने वाले, 10 गुरु को मानने वाले सिख। ये छहो साधना पंथों में पुनर्जन्म सिद्धांत है, कर्म फल व्यवस्था है, और टारगेट ईश्वर अथवा परम सत्य है, उसको ईश्वर बोलो या परम सत्य बोलो। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इसका सोल्यूशन नहीं है, उधर से रास्ता नहीं है ईश्वर को पाने, इसलिए यही एकमात्र सोल्यूशन है, परम शांति और परमानंद पाने। एक बात और यहाँ पे निकल कर आती है कि जो हिंदू युवा है वो आज के समय में बल प्रयोग से बहुत कतराता है। अधिकांश जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहा युवा है, यदि हम उससे कहें कि दंड प्रहार लगा के बताओ
या किसी प्रकार के शस्त्र संचालन करके बताओ। पहले के समय में तो हालांकि अखाड़े हुआ करते थे, तो तब उतनी आपत्ति नहीं आती थी, पर आज के युवा ना उस प्रकार से सुप्रशिक्षित है ना दीक्षित है। तो कल को यदि धर्म पर संकट आए तो हम इन्हें कैसे काम में ले सकते हैं, इन्हें किस प्रकार से उपयोगी बना सकते हैं, योद्धा भी किस प्रकार से बनते हैं? योद्धा यहां से नहीं बनता, योद्धा यहां से बनता है। अगर हम धार्मिक खोपड़ी बना दे, उसके दिमाग में डाले कि रियलिटी क्या है अभी देश की, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की रियलिटी क्या है। 40,000 केसेस लव जिहाद की रोज की भारतवर्ष में, 1 लाख गोवंश को तड़पा तड़पा के मारते हैं, डेली खौलता पानी डालते हैं, उनपे जिंदे बने में चमड़ा उधेड़ते हैं। देश की अभी की कंडीशन क्या है, जिहादियों के द्वारा कितना जर्जर किया जा रहा है देश को, धर्म को। ये रियलिटी जब युवाओं को मालूम पड़ जाएगी तो अपने आप योद्धा बन जाएगा। उसको सिर्फ बलवान बनाने से योद्धा नहीं बनता। वो जिम के सारे लड़के क्या दंगे में उतरेंगे, मारामारी करने जाएंगे क्या? नहीं, वो देश धर्म के रक्षण के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। उनका दिमाग अगर तैयार है कि हमारा सर्वोपरि लक्ष्य अपना राष्ट्र है, धर्म है, तो ही योद्धा बनेगा। फिर वो लुक्खा छोरा भी न जाने कितने बड़ा पराक्रम कर सकता है, और वो शारीरिक बलवान है तो और भी ज्यादा पराक्रम करेगा। इसलिए दिमाग बनाना जरूरी है, धर्म के प्रति, देश के प्रति नैष्ठिक। एक परिस्थिति और गुरुजी जो यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा तन्मयता से लगी हुई है, और इसके तो अब प्रादुर्भाव भी दिख रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था भी इस और बाध्य हुई है कि जहां हम बात करते हैं वीर्य रक्षण की, तो पहले के समय में सिर्फ इतना भटकाव था कि आप अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकते, फिर भटकाव की दिशा थोड़ी सी बढ़ाई कि आप हिंदू मुस्लिम विवाह नहीं कर सकते, और वर्तमान में जो 3 साल में परिस्थितियां बदली है, ये कुछ इस प्रकार से हो गई कि अब आप समलिंगी भी हो सकते हैं। तो आज जब समलैंगिकता इतना जोर पकड़ रही है, किस प्रकार से संभव होगा कि हम हिंदू समाज इस धारा से बच निकले? रक्षण करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इसके प्रभाव भी दिखने लग गए हैं। समाज में शादियां दिख रही हैं इस प्रकार के प्रचार बहुत चल रहे हैं, अनर्गल दम्भ बहुत है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो हम अपने आप में इसे कैसे बचाएं? बाकी समाजों से तो कोई अर्थ नहीं, बाकी धर्मों की ओर मैं देखता भी नहीं, किंतु हम हिंदू अपने आप को इससे कैसे दूर रखें, क्योंकि आगे के जो बच्चे हैं वे इसकी चपेट में। ब्रह्मचर्य शिक्षा एक यौन शिक्षा नाम से चल रहा है स्कूलों। बच्चा कैसा पैदा हो गया है, कैसे सेक्स करना चाहिए, कैसे क्या गर्भ निरोधक चीजें वापरनी चाहिए, जिससे अपन सेफ रीति से सेक्स करने के बाद में भी बच्चा नहीं पैदा करेंगे, ऐसी ऐसी जो पद्धतियां चीजें बता रहे हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लैंगिक शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य शिक्षा। ये फ्री एंड कंपल्सरी सीख ही लेगा बाहर से व्यक्ति, कुत्ते बिल्लियों को कौन सिखा रहा है कैसे करते, क्या नहीं करते। फ्री एंड कंपल्सरी सीख ही लेने वाला है वो, उसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी आवश्यक है। वीर्य रक्षण के क्या फायदे हैं, वीर्य काम कैसे करता है, वीर्य बनता कैसे है शरीर में, और उसका कितना पराक्रम पूर्ण महत्व है, पराक्रम के लिए उसका कितना महत्व है। वीर बनने के लिए, वीर शब्द ही वीर से उत्पन्न है। जितना वीर्यवान व्यक्ति हो उतना वीर। उज्जड़ डेयरिंग निराली बात होती है, लेकिन बड़े उद्देश्यों के लिए डेयरिंग करना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उज्जड़ बनना बात निराली है, उद्धट बनना निराली बात है, और पराक्रमी बनना निराली बात है, वीर योद्धा बनना निराली बात है। वीर्य का के कारण वीरत्व, वीर्य के कारण वीरत्व प्रकट होगा। तो वीर्य किसी भी पद्धति से दमा हो नुकसान ही है। स्त्री के साथ में, पुरुष के साथ में, इसके साथ में, उसके साथ में, लेस्बियन सेक्स, गे सेक्स, फलाना सेक्स, बाय सेक्स, स्ट्रेट सेक्स, कोई भी सेक्स, कुत्ते बिल्लियों के साथ वाला किसी भी प्रकार से वीर्य जा रहा है तो नुकसानकारक ही है। हस्त मैथुन कर रहा है वो भी नुकसानकारक ही है। अब वो गे शादियां हो या अंतरजातीय हो या लेस्बियन शादियां हो या स्ट्रेट हो या और हजारों से हो, भोगवादी तो एक में स्थिर कहाँ है, उसको तो 100 चीजें चाहिए, 1000 चीजें चाहिए, वो एक व्यक्ति में संतुष्ट कहाँ है। तो वीर्य किसी भी पद्धति से नष्ट हो रहा है, उससे वीरत्व नष्ट होगा, इसमें कोई संशय नहीं। पराक्रम नष्ट होगा, वरिष्ठता नष्ट होगी। वीर्य माने जवानी, तो जवानी जिसको स्थिर चाहिए उसने वीर्य संरक्षण करना चाहिए। वीर्य माने जवानी, जवानी ही भवानी। जो जितना ज्यादा वीर है उस पर भवानी का संचार होगा, वही सिंह है जिस पर भवानी संचरित होगी, सवारी करे, पराक्रम करे, तो वो वीर। अब वो समलैंगिक से वीर्य नाश कर रहा है, विषम लैंगिक से कर रहा है, लेस्बियन से, गे से, स्ट्रेट से, न जाने और कौन कौन से, बाय से या हद से, वो तो सत्यानाश के तरफ ही बढ़ रही है भैया। प्रॉपर्टी कैसी भी जा गई गई। इसी धारा में
एक उपधारा और निकलेगी कि अगर माता पिता इस प्रकार की स्वतंत्रता दे देते हैं तो बच्चों को और बढ़ावा मिलता है। तो माता पिताओं पर हम अपना नियंत्रण कैसे स्थापित करें? बुड्ढों को समझाया ही नहीं जा सकता। आउट वो क्या बोलते उसको, गया वो कालबाई है, हो चुकी, बुड्ढों को समझाया जा नहीं सकता, असंभव है। जो कुछ समझाना युवाओं को समझा, बच्चों को समझा, खलास। आपने अभी अभी एक वाक्य उद्धृत किया कि जवानी है तो भवानी है। जवानी ही भवानी है। जवानी ही भवानी है। हाँ। माँ भवानी को लेकर हमने सुना है कि आप देवी भागवत पुराण का बहुत तल्लीनता से अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा सा उसके महात्म्य के विषय में हमें बताइए। मनुष्य निरंतर शक्ति के पीछे ही लगा हुआ है। पहले तो उसको चाहिए सुख, सब प्रकार के सुख ही टारगेट है, अनंत सुख चाहिए। तो वह सुख मिलने के 3 प्रधान आधार है। पैसा, ज्ञान, बलिष्ठता। महासरस्वती ज्ञान, महालक्ष्मी धन, महाकाली पराक्रम, बलिष्ठता। तो ये तीनों शक्तियां जिस आदि पराशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी जगदम्बा कालिका परमेश्वरी से प्रकट होती है, उस आदि पराशक्ति का महत्व क्या है, उसको कैसे खुश करके वो प्रॉपर्टियां पालेंगे, वो ऐश्वर्य पालेंगे, वो शक्तियां पालेंगे, इसका साइंस सिखाता है देवी भागवत महापुराण। जो कि हर व्यक्ति चाहते हैं, पैसा चाहिए, ज्ञान चाहिए, बलिष्ठता पराक्रम चाहिए। आदि पराशक्ति जगदम्बा काली माँ का आराधन करके ये हम तीनों चीजें कैसे पा सकते हैं, इसका साइंस सिखाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। ऐसा मैं नहीं कह रहा, पर हाँ कहीं से मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि बहुत जल्दी आप देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाले। पाठ नहीं, प्रवचन करेंगे, बताएंगे उसमें का क्या है। पाठ करना 18,000 श्लोक है। वो सुबह 6 बजे से दोपहर को 12 बजे तक के, दोपहर को 3 बजे से रात को 6 बजे तक के निरंतर पढ़े तो 9 दिन में कंप्लीट होता है। लेकिन हम वो डेली 3 घंटे में इतना सब बता ही नहीं सकते, कोई जरूरत भी नहीं है। उसका सार भाव समाज के सामने प्रस्तुत हो जाए तो उससे कल्याण हो जाए समाज। अब ये देवास वालों का प्लान दिख रहा है ऐसा, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का ये आयोजन करने वाले हैं प्रवचन का। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि देवास की जनता वो प्रथम जनता होगी जो कि इस भागवत कथा की सागर की लहरों से अपने आप को लाभान्वित करेगी। नहीं, पहले भी हो चुके हैं, पहले भी हो चुके हैं। देवास भी उसकी एक कड़ी बनेगा, हो सकता है अभी तक के जो आयोजन में उससे ज्यादा हाई फाई आयोजन देवास कर लेंगे, क्योंकि वो देवी क्षेत्र है, चामुंडा क्षेत्र है। 5 ऐसे लाभ जो कि देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से होते हैं। पैसा, बलिष्ठता, ज्ञान, शारीरिक सौंदर्य, वैराग्य, ये 5 चीजें एकदम मिलनी है। शारीरिक सौंदर्य कैसे प्राप्त होगा? ये जो पराक्रम नाम की चीज है, परिपूर्ण स्वास्थ्यता, बलिष्ठता, इससे ऑटोमेटिकली खूबसूरती बढ़ेगी। और ये चारों चीजें जिसके पास है उसके पास में ऑटोमेटिकली वैराग्य आएगा, क्योंकि वो धन से तृप्त है, ज्ञान उसके पास में है, शरीर स्वस्थ है, सुंदरता है, तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और वैराग्य की उत्पत्ति से छठवा लाभ श्री जगदम्बा की प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति। एक संस्मरण है, मतलब मेटाफर में बात करता है, मैंने सुना भी है और मुझे लगता है कि काफी हद तक ये सही भी है कि जहां से पुराणों की उत्पत्ति की कथा आती है वहां सुनाया जाता है कि परमेश्वर जगदीश्वर के सामने भक्ति जो कि जवान है के दोनों पुत्र वैराग्य और ज्ञान बूढ़े पड़े हुए हैं और तीनों ही छिन्न भिन्न अवस्था में। ऐसा कहते हैं कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से इन तीनों को लाभ मिला। ऐसा लाभ यदि व्यक्ति अपने निजी जीवन में रोज लेना चाहे, रोज वो डुबकी लगाना चाहे, तो वो कैसे संभव हो? पढ़े, अध्यात्म साइंस पढ़े। और ऐसा कहते हैं कि पुराने लोगों ने कई सारे दिशाशूल नीति नियम बना रखे हैं शास्त्रों सम्मत लेकर कि फलानी परिस्थिति में ऐसा करना चाहिए, ढिमकानी परिस्थिति में वैसा करना चाहिए। पुराणों में ये लागू होता है या पुराणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं? जितना हम नियम पालते हैं ठीक ठीक उतने फायदे में रहते हैं, जितने पाल सके उतने पालने चाहिए।
नहीं पाल सके छोड़ दो, लेकिन जितने हो सके अनिवार्य रीति से उतने तो पाल ही लेंगे। तो इसी के साथ में आज की चर्चा को यही विराम दूंगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लगभग लगभग उन तत्वों को, उन विचारों को संस्मरित कर पाए हो, बैठा पाए हो, और अंत में एक निर्णय है जो आपको छोड़ूंगा कि जो ज्ञान आपने लिया यह मिथ है या उपदेश। लेकिन हाँ, अगर विचार अच्छे लगे हो तो मिथ उपदेश को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, कालीपुत्र कालीचरण महाराज जी का इंस्टाग्राम पे एक हैंडल भी है और यूट्यूब पर एक चैनल भी है। मुझ तक अगर आपकी बात पहुंची हो तो सबसे पहले उन्हें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि महाराज जी धीरे धीरे समय के साथ में बताते रहते हैं। तो इसी के साथ हम आज की सत्संग कथा को विराम देंगे। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके शब्दों से हम बहुत भावुक हुए।